मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहता है। हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ न कुछ जानने का प्रयास करता है, अपने भविष्य को झांकता है, कुछ ढूंढने का, खोजने का प्रयास करता है कि अभी तक का जो पिछला जीवन था वो तो चलो निकल गया, आने वाले समय में हमारा समय कैसे होगा। ज्योतिष पर विश्वास करने वाले, धर्म पर विश्वास करने वाले, सनातन को मानने वाले, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाले, ऐसे लोग ज्योतिष को बहुत ही मानते हैं और उसके आधार पर जो है अपना रास्ता तय करते हैं। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारे जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन कौन से ग्रह मारक हैं, हमारे इष्ट देव कौन है, हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से रत्न धारण करना चाहिए, कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली एक जीवंत कुंडली है। जब किसी बालक का जन्म होता है तो ब्रह्मांड में जो ग्रह गोचर करते रहते हैं तो उस समय का गोचर ही जन्म कुंडली बन जाती है और जन्म कुंडली के आधार पर ही जितनी बातें मैंने आपसे की हैं उन सभी को देखा जाता है। प्रथम कुंडली है, इसीलिए ये स्थायी कुंडली मानी जाती है। इसमें जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा चलती रहती है और जिसका प्रभाव जातक के जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। अब किसी ग्रह की महादशा चल रही है तो किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। वो ग्रह योग कारक भी हो सकता है, मारक भी हो सकता है। तो योग कारक ग्रह के लिए क्या किया जाए और मारक ग्रह के लिए क्या किया जाए, दोनों स्थितियां बनती हैं। एक सा समय नहीं होता, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष करना पड़ता है और उन संकट, उन समस्याओं, उन संघर्षों से आदमी बाहर भी निकलता है। मित्रों, ये आज वृषभ लग्न की कुंडली है। जिनका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है उनकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ है, योग कारक है, जो अपनी महादशा, अंतर्दशा में जातक को अच्छा परिणाम देंगे, कौन कौन से ग्रह मारक हैं। मारक का तात्पर्य मेरा समस्या देने वाले, परेशान करने वाले, वो कौन कौन से ग्रह हैं, वो भी अपना प्रभाव देंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, यहां दूसरी कुंडली कोई और नहीं है। जिन जातकों का वृषभ लग्न में जन्म हुआ है उन्हें ये सब चीजें कैसे पता चले, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो यहां देखिए, ये वृषभ लग्न माने दूसरी राशि जो है ये वृषभ लग्न है। ये भाव जो हमको दिख रहे हैं, ये 12 भाव, ये स्थिर रहते हैं, भाव इधर उधर नहीं जाते हैं, ये फिक्स रहते हैं। जिस समय जन्म हुआ किसी भी बालक का, जब जन्म होता है तो कोई ना कोई लग्न तो होती है, कोई ना कोई राशि उसकी बनती है। तो यहां मैं लग्न की बात कर रहा हूं।
जिसे हम लग्न कुंडली महत्वपूर्ण प्रथम कुंडली मानते हैं, उसी के आधार पर हम पूरा जीवन जो है अपना चलाते हैं। तो ये लग्न है। अब 12 लग्न हैं और 12 राशियां हैं। तो किसी व्यक्ति का जन्म जब होता है तो मेष लगन, वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन, मीन लगन, किसी न किसी लग्न में, इन 12 लग्नों में किसी न किसी लग्न में जातक का जन्म होता है और वही लग्न जो है यहाँ पर अंकित हो जाती है। जैसे इस कुंडली में जब वृषभ लग्न लगी रही होगी जिस जातक की, तो उनका जन्म वृषभ लग्न में हो गया। दूसरी बात कि लग्न से ही कुंडली चालू होती है कि प्रथम भाव से जो लग्न बना तो वो लग्न यहाँ अंकित हो गया और उसके पश्चात बाकी राशियां जो हैं, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, इस प्रकार से राशियों का पूरा चक्र हो जाता है। अब आते हैं 9 ग्रहों की बात। तो 9 ग्रह 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रहों में जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग बैठे, ये भी जरूरी नहीं है कि 2-3 ग्रह एक भाव में बैठ जाएं। ये ग्रहों का गोचर उस समय जैसी स्थिति थी तो 2-3 ग्रह एक भाव में भी बैठ सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं। और ये 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह, इन सबको अगर हम मिला करके देखें तो आपकी जन्म कुंडली में छिपे हुए हैं गूढ़ रहस्य। यही 12 भाव, यही 12 राशियां और यही 9 ग्रह एक से एक अच्छे शुभ योग भी बनाते हैं और कठिन से कठिन समय आने वाला अशुभ योग भी बनाते हैं। दोनों बातें हैं। ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, गागर में सागर है। ये तो पार्ट में लेकर के हम लोग आपसे बातें करते रहते हैं। तो अब मान लीजिए यहां पर अभी राशियां हैं। अब कौन कौन सी राशि के स्वामी और राशियां, अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं कि यहां चौथे भाव में सिंह राशि है। तो क्या सूर्य देव यहीं बैठेंगे? नहीं, हो सकता है यहां बैठ जाएं और यह भी हो सकता है कि इन 12 भावों में किसी भी राशि में सूर्यदेव बैठ जाए। इसी प्रकार से 9 ग्रह जो हैं वो अपनी राशि में भी बैठ सकते हैं, अपनी मित्र की राशि में भी बैठ सकते हैं, अपनी उच्च की राशि में बैठ सकते हैं, अपनी शत्रु की राशि में बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। ये गोचर के अनुसार निश्चित हो जाता है। ग्रहों को लेकर के मैं पहले भी आपसे बातें किया हूं कि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं और जातक आज भी भ्रमित हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है या कुंभ लग्न की कुंभ राशि है, वृषभ राशि है और यहाँ पर शनिदेव बैठ जाएं अपनी राशि में, तो ये तो उनकी स्वयं की राशि हो गई, केंद्र का भाव है, अच्छा भाव भी मिल गया। तो यहाँ पर शनिदेव है, सस योग बना देंगे। लेकिन सिर्फ हमको शनि की उपस्थिति को देख करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि जब शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी तो मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेरी कुंडली में सस योग बना है। और यही लोग धोखा खा जाते हैं। तो ग्रहों को देखने के लिए कि ग्रह कितने बली हैं, तो हर ग्रह को 30 डिग्री प्राप्त है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों को 30-30 डिग्री प्राप्त है। अब ग्रह जो जिस राशि पर गोचर करेगा वो 30 डिग्री पूरा करने के पश्चात दूसरी राशि में आगे बढ़ जाएगा। राहु और केतु पीछे बढ़ जाते हैं, तो ये स्थिति बनती है। अब कोई ग्रह कुंडली में 5 डिग्री का है, कोई 11 डिग्री का है, कोई 29 डिग्री का है। अंश बल से कितने मजबूत हैं या कमजोर स्थिति में हैं, इसे हम कैसे देखें?
तो आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में एक तरफ लग्न सूर्य चंद्र मंगल बुध सभी ग्रह लिखे होते हैं केतु तक, और उसके बगल में अंश बल लिखा होता है, डिग्री लिखी होती है। अब हम कैसे जानें कि कौन सा ग्रह बली है या कमजोर अवस्था में है? हम मान तो लिए कि शनिदेव यहाँ पर सस योग बना रहे हैं, कर्म भाव में अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन अच्छे परिणाम कब देंगे? जब शनिदेव स्वयं में शक्तिशाली होंगे, उनका अंश बल अच्छा होगा, बली होंगे, तब जाकर के शनि महाराज अच्छे परिणाम देंगे। सिर्फ राशि और ग्रह को देख करके ये निर्णय नहीं कर लेना चाहिए कि ऐसा सुंदर योग बना है, मुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब प्रत्येक ग्रह या राशि जो भी है, 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25% कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखने के बाद शुभ है या अशुभ। 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 6 से लेकर के 12 तक 50%, 12 से लेकर के 18 तक 100% अंश बल, 18 से 24 पुनः 50%, और 24 से 30 पुनः 25%। माने 100% हमको कब प्राप्त होता है? 12 से 18 के बीच में। 50% माने आधा फल हमको मिलेगा 6 से 12 के बीच में। इस प्रकार से अंश बल को देखा जाता है। अगर कोई ग्रह शुरू में 2-3 डिग्री है या लास्ट में 29-30 डिग्री है, तो ये ग्रह की मृत अवस्था कही जाती है। वो ग्रह शुभ हो या अशुभ, किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ परिणाम देने में असमर्थ हो गया। इस बात का भी ध्यान रखें। तो ग्रहों का बल तो हमें ऐसे पता चलता है, ऐसे हम देखते हैं। अब 12 डिग्री के नीचे अगर कोई ग्रह है तो हमें क्या करना चाहिए, आगे मैं बातें करूंगा। 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो हमें क्या करना चाहिए, आगे बातें करूंगा आपसे। आइए अब चलते हम विषय पर कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वृषभ लग्न के जातक हैं, मित्रों 8 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं, और 8 अरब को हम 12 से विभाजित करें, डिवाइड करें, 12 राशियां जो हैं, तो एक राशि में लगभग 65-66 करोड़ लोग आते हैं। अब 65-66 करोड़ लोगों के जीवन में ना तो एकदम से बदलाव हो जाता है कि वो सब कुछ अनुकूलता आ गई, और ना एक साथ समस्याएं आती हैं। तो 65 करोड़ लोगों का जन्म जो है, एवरेज बता रहा हूं, अनुमानित, कि वृषभ लग्न में लोगों का जन्म हुआ। तो लग्न अलग चीज है और राशि अलग चीज है। अब जिनका वृषभ लग्न में जन्म हुआ, तो ये 12 राशियां जो यहां पर अंकित हैं, इन 12 राशियों में चंद्रमा कहीं भी बैठ सकता है, लग्न में भी बैठ सकता है। यहाँ बैठेगा तो सिंह राशि हो जाएगी, यहाँ बैठेगा तो तुला राशि हो जाएगी, यहाँ बैठेगा तो शनि की राशि कुंभ राशि हो जाएगी, यहाँ बैठेगा तो मेष राशि हो जाएगी। तो चंद्रमा अपनी स्थिति जहाँ पर दिखा रहे हैं, जिस राशि में बैठेंगे जातक की वही राशि हो जाती है, जिसे हम लग्न राशि कहते हैं। तो ये तो लग्न की बात मैं कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैं राशि को थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ। भाव का बल अलग होता है, जिसे हम अष्टक वर्ग सारणी से देख करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ग्रह के बल को तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं विषय पर कि वृषभ लग्न में जिन जातकों का जन्म हुआ है, उनकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे, अर्थात जब उन शुभ ग्रहों की, योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चलेगी तो हमें अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा।
पर अच्छे परिणाम देखने के लिए कब प्राप्त होगा? जब अंश बल से वो ग्रह बली होगा तभी। अन्यथा जो मैंने 25% और 50% बताया है उतना ही लाभ होगा। तो किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, और वो ग्रह की महादशा अंतर्दशा निकल जाएगी। इसी प्रकार से मारक ग्रह जो होते हैं, परेशान करने वाले ग्रह होते हैं, उनकी महादशा अंतर्दशा में यदि वो ग्रह अंश बल से कमज़ोर है, 4 डिग्री 5 डिग्री या 28 29 30 डिग्री 25 के ऊपर निकल गया, तो ये ग्रह कमज़ोर अवस्था में हो गया। 1-2 डिग्री शुरू में 29 30 तो ये मृत अवस्था में हो गया। तो मारक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा जब चलती है तो उनकी डिग्री को देखिए, उनकी डिग्री क्या कहती है। अगर कमज़ोर अवस्था में है तो वो भी अशुभ फल नहीं देगा, महादशा अंतर्दशा निकल जाएगी। और यदि बली है तो समस्या पैदा करेगा। तो ये दोनों तरफ से आप समझिए, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, अष्टक वर्ग सारणी में, गोचर कुंडली में, सभी कुंडलियों में लग्न को महत्वपूर्ण माना गया है, लग्नेश को महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ जैसे वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के स्वामी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। अब यहाँ पर शुक्राचार्य को भी बली होना चाहिए, अच्छे अंशबल होने चाहिए, अच्छे भाव में होना चाहिए। और भाव का बल अष्टक वर्ग सारणी से भी देख करके भाव का बल भी 28 प्लस चाहिए, 28 बिंदु से ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर ये लग्न जो होता है, लग्नेश जो होता है, वो पूरी कुंडली को कंट्रोल करते हैं। अगर लग्न और लग्नेश बली हैं तो बाकी भाव जो हैं उतने अशुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। तो लग्नेश के कुछ मित्र भी होते हैं, कुछ शत्रु भी होते हैं। ग्रहों में, 9 ग्रहों में कुछ मित्र हैं तो कुछ शत्रु हैं। तो कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जिन्हें अच्छा भाव प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पर सम की स्थिति आ जाती है। तो भाव को देखते हुए उनका परिणाम प्राप्त होता है, अच्छे परिणाम देना चालू कर देते हैं, ये सम भाव कहला जाता है। अब शुक्रदेव की वृषभ राशि और तुला राशि 2 राशियां हैं, सूर्य की 1 राशि है, चंद्रमा की 1 राशि है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 5 ग्रह, इनकी 2-2 राशियां हैं। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के शनि तक ये पिंड ग्रह हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो छाया ग्रह को कोई राशि प्राप्त नहीं है, पर ये कुंडली में रहते हैं। पर जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसके अनुकूल ये अपनी महादशा अंतर्दशा में अच्छा या बुरा दोनों परिणाम देते हैं। बुरा ही परिणाम नहीं देते हैं, अच्छा बुरा दोनों परिणाम देते हैं। राहु और केतु 6, 8, 12 भाव में अगर गोचर करते हैं या महादशा अंतर्दशा की स्थिति बनती है तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। दोनों चीज़ें हैं। अब शुक्र की जो मित्र राशियां हैं, तो पहले तो शुक्र लग्ने स्वयं हो गए, फिर बुध देव हो गए, फिर शनि देव हो गए। ये 3 ग्रह जो हैं विशेष रूप से योग कारक ग्रह हो गए। इनकी महादशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे, लेकिन हमें अंशबल पर ध्यान देना चाहिए, उसे देखना चाहिए। अब सबसे पहले राशियों की हम गिनती करते हैं तो सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष राशि के और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं, तो मंगल देव लग्नेश के शत्रु हैं, शुक्र देव के शत्रु हैं मंगल देव। और मंगल देव को मेष राशि जो है वो 12 भाव में है, और दूसरी उनकी वृश्चिक राशि जो है 7वें भाव में है। 12 भाव व्यय का भाव होता है, बीमारी का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है, कोर्ट कचहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनायास खर्च, दवाइयों में जैसे खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इस प्रकार से ये, क्योंकि शुक्र के शत्रु हैं मंगल, तो उनको अशुभ भाव प्राप्त हो रहे हैं। ये 7वें भाव में
8वीं राशि वृश्चिक राशि, ये भी मंगल देव की राशि है, केंद्र का भाव है, लेकिन शुक्र के शत्रु होने के कारण और दूसरा और 7वां भाव जो होता है ये मार्केश का भाव होता है, तो मार्केश होने के कारण इन्हें जो है मारक ग्रह का स्थान प्राप्त हुआ। ये मंगल देव को मारक ग्रह का स्थान प्राप्त हुआ। इनकी महादशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इनकी महादशा अंतर्दशा जब चले तो इनके मंत्रों का जाप करिए, भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए, छोटे छोटे उपाय करिए। दूसरी राशि जो है वृषभ राशि, स्वयं की राशि है, लग्नेश है ये। तो वृषभ राशि के लग्न के भी स्वामी हैं और एक राशि इनको मिली है शुक्राचार्य को, 6ठा भाव। तो जब लग्नेश की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो इनकी दूसरी राशि यहाँ पर है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य हैं, और वृषभ के भी शुक्राचार्य हैं। दोनों राशियों के स्वामी शुक्रदेव हैं, दैत्यों के गुरु। लेकिन जब महादशा अंतर्दशा चलेगी तो वो लग्न का फल प्रदान करेंगे। 6ठा भाव जो रोग शत्रु कर्जा का भाव है, बीमारी का भाव है, इससे जो है इसका फल जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश की स्वयं की राशि है। इस बात को जरा ध्यान से लोग प्रश्न करने लगते हैं कि यहाँ पर लग्नेश शुभ हैं और यहाँ लग्नेश अशुभ हो गए, ऐसा नहीं है। तो जो प्रथम भाव लग्नेश की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो इस भाव को नहीं देखना है, आपको लग्न को देखना है, ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अब फिर वही बात आती है कि अंश बल जरूर देख लें। अब बुध की देखिए, अब बुध को 2 भाव प्राप्त हुए हैं। शुक्रदेव के बुधदेव जो हैं अति मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। एक तो धन भाव प्राप्त हुआ है, वाणी का भाव प्राप्त हुआ है, खान पान का भाव प्राप्त हुआ है, कुटुंब का ये भाव प्राप्त है, और दूसरा त्रिकोण का भाव प्राप्त है। प्रथम, पंचम और नवम, ये 3 भाव जो होते हैं ये धर्म के भाव होते हैं। अब धर्म के भाव त्रिकोण के पंचम भाव में कन्या राशि और धन भाव में मिथुन राशि, शुक्र के मित्र, तो इनकी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे कि ये धन भी प्राप्त होगा और त्रिकोण का भी लाभ होगा। ये भाव जो है पंचम भाव, ये विद्या बुद्धि संतान, शेयर मार्केट, लॉटरी, प्रेम प्रसंग, बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी कलाकार, संगीतकार, गीतकार, इन सब भावों का है। राजनीति, इन विषयों का ये भाव है। जब इनकी महादशा अंतर्दशा चलेगी तो अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये हो गई बात बुध देव की। अब आते हैं बुध के बाद देखें तो ये बुध देव जो हैं ये योग कारक ग्रह में आ गए, शुक्र जो है योग कारक ग्रह में आ गए। अब चौथी राशि जो है कर्क राशि, तो चंद्रदेव को एक ही राशि प्राप्त है, पर ये भाव जो है बहुत गलत भाव है। ये अति परिश्रम का भाव है, अति मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है, सूचना तंत्र का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भाव है। ये भारी मेहनत को दिखाता है। और शुक्र के अति शत्रु हैं, इन्हें तीसरा भाव जो है प्राप्त हुआ। तो कोई भी व्यक्ति जो है ये चाहता है कि मैं मेहनत करूं और मुझे मेहनत के अनुरूप लाभ हो, तो यहाँ पर चंद्रदेव मेहनत तो कराएंगे, पर भारी मेहनत के बाद अपनी स्थिति के अनुसार कि कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, तो इन्हें मारक ग्रह में लिया जाता है। ये चंद्रदेव हो गए। अब 5वीं राशि जो है चौथा भाव जो होता है
बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। अब यहाँ पर देखिए, ये शुक्रदेव हैं, ये सूर्यदेव हैं, और दोनों शत्रु हैं, दोनों शत्रु हैं, पर इनकी एक ही राशि है। और चौथा भाव जो है केंद्र का भाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। तो सूर्यदेव शत्रु होते हुए भी यहाँ पर समभाव हो गए, क्योंकि चौथा भाव जो है केंद्र का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, वाहन, इसका भाव है। तो यहाँ पर सूर्यदेव की जब महादशा अंतर्दशा आएगी तो इस भाव से संबंधित अच्छे फल देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि भाव के हिसाब से अब यहाँ पर एक चीज और देखना पड़ेगा कि सूर्यदेव को अंश बल कितना प्राप्त हो रहा है और भाव बल को कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। ये दो चीज देखने पर यह पता चल जाएगा कि सूर्य की महादशा अंतर्दशा में इस भाव से संबंधित जो विषय हैं हमें कितना फल देंगे। तो इनको सूर्यदेव को योग कारक ग्रह में ले लिया गया, शत्रु होने के पश्चात भी योग कारक ग्रह में आ गए। कन्या राशि की बात मैंने आपको बता दी है, तुला राशि की बात मैं बता दिया हूं, वृश्चिक की मैं बात बता दिया हूं। अब आते हैं गुरु की बात। गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, इनको दो राशियां प्राप्त हैं, धनु राशि और मीन राशि। पर गुरु को यहां पर दोनों भाव जो है ये गलत मिल गए हैं। आय भाव को भी ज़्यादा उत्तम नहीं समझा जाता। हम अपने स्वभाव के अनुरूप इसे अच्छा मानते हैं कि ये आय भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, पर अच्छा नहीं माना जाता। तो ये धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों राशियां गलत जगह में हैं और शुक्र के विपरीत ग्रह ये। तो यहाँ पर गुरु जो हैं ये देखिए, ये मारक ग्रहों में आ गए। अब मारक ग्रह में आ गए तो ये समस्या हो गई। अब महत्वपूर्ण 10वें नंबर की राशि मकर राशि। तो मकर राशि और कुंभ राशि, ये दो राशियां जो हैं शनिदेव की हैं, और 9 ग्रहों में शनिदेव बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि किसी व्यक्ति को के सामने शनि का नाम ले लें तो उसका चेहरा उतर जाता है। ये दंडाधिकारी हैं। पर वृषभ राशि के जो वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए विशेष योग कारक ग्रह हो गए, एक त्रिकोण के स्वामी और एक केंद्र के स्वामी, दोनों भाव पवित्र, और यहां पर शनि। तो इस भाव से संबंधित जो फल होंगे, भाग्य से संबंधित भाग्य साथ देगा, पिता से अच्छे संबंध बनेंगे, धर्म के क्षेत्र में कार्य होंगे, कर्म क्षेत्र में राजनीति, उद्योगपति, उच्च पद की नौकरी, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक स्टेटस, ये शनिदेव यहाँ पर देंगे जब उनकी महादशा अंतर्दशा आएगी। लेकिन हर जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा आती है सबसे पहले अंश बल जरूर देखें और भाव का बल देखें। अगर शुभ ग्रहों में ग्रह का बल, अंश बल और भाव बल कमजोर है तो उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए। और मारक ग्रह का भाव का फल जो है, भाव का बल जो है, मारक ग्रह का बल जो है उसे देख लेकर कमजोर है तो अच्छी बात है। बहुत सिंपल है, साधारण सी बात है। अब ये कारक और मारक, ये दो ग्रह शायद आपको समझ में आ गया होगा, आगे पीछे करके ना देखें, धीरे धीरे देखें, जब समय मिले तब देखें और 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि ये लग्न कुंडली कभी चेंज नहीं होती है। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज भी देखेंगे और 10 साल बाद भी देखेंगे तो यही सब चीज़ें उनके ऊपर लागू होंगी। ये बदलने वाली बात नहीं है, बदलने वाले प्रश्न नहीं हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण कुंडली बन जाती है, स्थायी कुंडली इसीलिए कही जाती है, प्रथम कुंडली कही जाती है। अब आते हैं कि इष्ट देव, बहुत से जातक हमारे पूछा करते हैं
कि गुरुजी इष्ट देव हमारे कौन है बताइए। और पूजा, तो जो जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है ये इष्ट देव का भाव होता है। और अनुभव में ऐसा कहा जाता है कि जन्म कुंडली के इष्ट देव की आराधना कर ली जाए, मंत्र जाप कर ली जाए, तो इष्ट देव की बड़ी ही कृपा प्राप्त होती है। तो इस कुंडली में कन्या राशि है। कन्या राशि के जो स्वामी है बुध देव हो गए। तो बुध देव, वृषभ राशि के लोगों के लिए बुध देव जो है इष्ट देव हुए। तो इष्ट देव की पूजा, मंत्र जाप, रत्न धारण, रुद्राक्ष धारण ये करना चाहिए। और पूजा करते हैं तो गणेश जी की, तो गणेश जी के साथ साथ बुध देव को जोड़ लें। अगर जीवन में अनुकूलता चाहिए, ग्रहों का आशीर्वाद चाहिए, तो ये तो आपके इष्ट देव हो गए। हर कुंडली में पंचम भाव तो रहता है लेकिन राशि बदल जाती है, राशि के अनुसार इष्ट देव बनते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब इष्ट देव के बाद हम रत्न की बात करते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो वृषभ राशि के लोग हैं। तो सबसे पहले तो ये मान लें कि जो योग कारक ग्रह हैं उनका रत्न हमको धारण करना है, जो मारक ग्रह हैं उनका रत्न हमको धारण नहीं करना है। ये पहले आप माइंड सेट कर लीजिए। योग कारक की जब महादशा अंतरदशा चले तो विशेष कर धारण करना चाहिए। वैसे ये पूरी जिंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए रहता है, इसे धारण करना ही चाहिए। पर इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे लग्न है तो लग्न को बली करना, लग्न को मजबूत करना, लग्नेश को मजबूत करना तो जरूरी बन जाता है, आवश्यक है, क्योंकि लग्न ही हमारा शरीर है। जिन जातकों का जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तो लग्न जो है वृषभ लग्न का शरीर हो गया। जिन जातकों का जन्म हुआ है, शरीर का बली होना, पुष्ट होना स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए। और बाकी ये पूरी कुंडली हमारा शरीर हो जाता है, ये मान लीजिए आप। अलग अलग राशियां शरीर के अलग अलग अंगों में स्थापित रहती हैं। ये हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारा धर्म, सब कुछ ये बताता है। तो सबसे पहले तो शुक्र का रत्न हीरा। हीरा अति महंगा होने के कारण हर आदमी के पहुंच के बाहर है। तो सफ़ेद ओपल धारण कर लें, अमेरिकन डायमंड धारण कर लें, लेकिन इसमें एक शर्त है, एक कंडीशन है, शर्त नहीं कंडीशन है कि लग्नेश जो शुक्र देव हैं ये कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं? इन 4 भावों में बैठे हैं या त्रिकोण के भाव में बैठे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यदि 6, 8, 12 माने यहाँ छठे भाव में यहाँ पर बैठ गए तो ये देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और तुला राशि की भी स्वामी शुक्रदेव हैं, पर ये राशि के स्वामी शुक्रदेव अगर यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो ये छठा भाव है, रोग शत्रु कर्जा नौकरी का भाव है ये। तो यहाँ पर अशुभ हो गए, लग्न दोष बन गया, ये स्थिति बन जाती है। यहाँ बैठेंगे तो लग्न दोष, यहाँ बैठेंगे तो लग्न दोष। तो शुक्र यदि 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, एक स्थिति और आती है विपरीत राजयोग की कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। पर यहाँ पर शुक्रदेव यहाँ पर आकर के लग्न दोष बना दिए। इसका रत्न धारण नहीं करना है, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और जो पूजा पाठ वो कर सकते हैं। तो एक रत्न तो ये हो गया। दूसरा रत्न हमारा कन्या राशि और मिथुन राशि, ये 2 राशियों के स्वामी बुध देव हैं और इष्ट
भी हमारे बुध देव हैं, तो इनका रत्न बहुत आवश्यक हो जाता है। पंचम भाव के स्वामी का रत्न धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पर वही स्थिति आती है कि जन्म कुंडली में देखें कि बुध देव बैठे कहाँ पर हैं, किस राशि पर, किस भाव में बैठे हैं। ये भी अगर 6, 8, 12 में बैठते हैं तो फिर रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर जो ग्रह जाकर बैठ जाता है तो उसको और बल मिल जाता है, और उसका रत्न हम धारण करेंगे तो वो ग्रह बल होगा, तो ये 6, 8, 12 के जो अशुभ भाव हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो नुकसान होगा। एक और चीज़ मैं देखा करता हूँ, लोगों के हमेशा प्रश्न रहते हैं कि जब 12 से 18 डिग्री, ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ अपने अनुभव के अनुरूप, 12 से 18 डिग्री का पूर्ण बल लिए हुए कोई ग्रह है तो उससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में शक्तिशाली है। रत्न धारण करते हैं अंश बल को बढ़ाने के लिए। हाँ, 12 से नीचे अगर अंश बल है तो फिर निश्चित रूप से रत्न धारण करना चाहिए, आवश्यक रूप से करना चाहिए। 18 से ज़्यादा है तब भी कोई अर्थ नहीं है रत्न धारण करने का, इस बात का ध्यान रखें। यही बात शनि के ऊपर लागू होती है। 9वें भाव का रत्न, शनि का रत्न नीलम विशेष योग कारक ग्रह है इस कुंडली में, तो नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन नीलम टेस्ट करके धारण करना चाहिए। बहुत विचित्र रत्न है नीलम, लैब टेस्टेड महंगा रत्न भी है और इसे धारण करना चाहिए। पर वही स्थिति है कि 6, 8, 12 में खराब भाव में ना बैठा हो, इस बात का ध्यान रखें। ये हो गई रत्नों की बात। अब आते हैं हम मंत्र की बात करें, तो मंत्र की बात मैं बता दिया हूँ कि इष्ट देव का जो मंत्र होता है इस कुंडली में बुध का मंत्र विशेष रूप से होता है। ओम ह्रीम बुम बुधाय ह्रीम नमः या ओम बुम बुधाय ह्रीम नमः, जो भी मंत्र अच्छा लगे उसका जाप कम से कम 1 माला तो प्रतिदिन करना भी चाहिए, क्योंकि इष्ट देव हैं, कहीं भी बैठे हों बुध देव, ये अलग विषय है, ये तो कुंडली देखने के बाद पता चलता है। इसका जाप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए गणेश भगवान की, और 1 माला लग्नेश के रत्न का धारण मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। और जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है उसकी शांति के लिए भी, अगर अशुभ चल रहा है तो उसकी शांति के लिए भी 1 माला कर लेना चाहिए। ये 2-3 मंत्र जाप कर लेना चाहिए। अब रुद्राक्ष की बात करते हैं तो यहाँ शुक्र की राशि है तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये कन्या राशि है तो यहाँ 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और ये शनि का है, यहाँ 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है उसका रत्न धारण करना चाहिए। राहु और केतु, ये 2 ग्रह बड़ा ही प्रभाव दिखाते हैं। जब इनकी महादशा अंतरदशा आती है तो ये अच्छा परिणाम भी देते हैं, बुरा परिणाम भी देते हैं। ये 3, 6 और 11 इन भावों में विशेषकर उत्तम अच्छा फल देते हैं। इनकी कोई अपनी राशि नहीं है, जिस राशि में बैठते हैं उसी का फल देते हैं। जिस ग्रह के साथ रहेंगे उसके अनुरूप अनुकूल हो जाते हैं। राहु और केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो इनका रुद्राक्ष 8 मुखी और 9 मुखी धारण कर लेना चाहिए। राहु मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। तो मित्रों, ये 9 के 9 ग्रह में कौन से ग्रह शुभ, कौन से अशुभ, कौन सा रत्न, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी जो थोड़ी बहुत ज्ञान था मैंने आपके साथ शेयर की। अब मित्रों, आपकी कोई अपनी समस्या हो, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, निदान चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दीजिए। और जैसे आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपसे संपर्क करूंगा,
आपसे बातें करूँगा। पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद मैं आपसे बातें करूँगा, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, धन कैसा होगा, कुटुंब कैसा होगा, परिश्रम कितनी करनी पड़ेगी, मकान, वाहन, ये सब हमें कैसा प्राप्त होगा, माता का सुख होगा नहीं होगा, विद्या बुद्धि हमारी कैसी होगी, या संतान की विद्या बुद्धि कैसी होगी, संतान से हम अपेक्षा रखें, हमको बुढ़ापे में इनका सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। संतान प्राप्ति अलग विषय है कि जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो संतान प्राप्ति होती है, और 20-25 साल का जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता की अपेक्षाएं टिक जाती हैं। तब तक माता पिता जो है प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में आ जाते हैं, तो उसका सुख मिलेगा कि नहीं, तो पुत्र सुख अलग बात हो जाती है और संतान प्राप्ति अलग बात हो जाती है। फिर हम किस किस रोग से पीड़ित होंगे, लोगों से शत्रुता होगी नहीं होगी, कर्ज तो नहीं लेना पड़ेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारी आयु कितनी होगी, हमारा भाग्य कितना साथ देगा, पिता से संबंध होंगे नहीं होंगे, हम किस क्षेत्र में काम करेंगे, जीवन में हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी नहीं बनेगी, हमारे सोर्स कैसे होंगे, आय कितनी होगी, कितना बचेगा, कितना खर्च होगा, जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब ग्रह कौन सा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी जानकारी, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, गोचर कुंडली, सर्वाष्टक वर्ग सारणी और भिन्नाष्टक वर्ग सारणी, इन 5 कुंडली का जब अध्ययन किया जाता है तब इन सभी बातों का उत्तर हमें प्राप्त होता है, और 95-98% बात जो है वो सच निकलती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को टच कर दीजिए, आल को सेलेक्ट कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह 9 बजे एक वीडियो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। प्रतिदिन एक घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही राशि हो। मेरी तरफ से हर राशि, हर लग्न का ब्यौरा दिया जाता है, जानकारी दी जाती है, तो जिसकी जो राशि हो वो आप देख सकते हैं। पर आपका एक लाइक जो है आप महसूस नहीं करेंगे, आपका एक लाइक जो है मेरे मनोबल को कितना बढ़ाता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहाँ चला जाता है। ये आप लोगों के सहयोग से ये चैनल है, ये चैनल आपका है। मैं तो एक माध्यम हूँ अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए और आपसे जुड़ने के लिए, इसलिए कोई धन खर्चा नहीं होता, लाइक करने में, शेयर करने में कोई धन खर्चा नहीं होता, और ज्ञान तो कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। और ये कुंडली तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा 65-66 करोड़ लोगों की कुंडली है। ये स्थायी कुंडली है, बदलने वाली नहीं है। अंतर सिर्फ ये रह जाता है कि हमको कौन सा रत्न धारण करना है, नहीं करना है, रुद्राक्ष धारण करना है, नहीं करना है, किस मंत्र का जाप करना है, आदि आदि, बस इतनी सी बात रहती है बस। तो ये 5 कुंडली जो मैंने आपको बताई हैं उसमें ये सब कुछ निकल जाता है। और जब मैं आपसे बातें करूँगा तो समय की कोई सीमा नहीं है, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते मैं आपसे बातें करता हूँ और पूरी बातें समझाने का प्रयास भी करता हूँ, उपाय भी बताता हूँ, जो कुछ हो सकता है मैं करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार।